गुड आफ्टरनून। तो देखो नज़ारा मुंबई की सड़कों का। मैं अभी हॉस्पिटल से निकली हूँ और दिन के 1:30 बजे हैं 1:30। तो दोपहर का टाइम है और नज़ारा देखो मुंबई की सड़कों का। और सैटरडे है आज, तो कितनी गर्दी है, कितनी ट्रैफिक है आप लोग देख सकते हो रोड पे। और वर्मा जी ने रेडियो को ऑफ किया। तो देखो देखो नज़ारा मेरी नज़रों से मुंबई का। आप लोग भी घर बैठे देख लो, मुंबई शहर की सैर कर लो आप लोग भी घर बैठे। देखो ट्रैफिक है अभी, तो ट्रैफिक में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बोरीवली का एरिया है, हाँ बोरीवली का ही एरिया है। और देखो ये कितना रेजिडेंशियल बड़ा बिल्डिंग है, टावर बहुत। कितना फ्लोर का होगा पता नहीं बोला मैंने, मतलब पता नहीं 50 फ्लोर तो होगा ही मुझे लगता है, शायद होगा। बहुत हाइटेड बिल्डिंग है। देखो ट्रैफिक आप लोग कैसे है, और ये तिरछे दोनों तरफ से आ रहे हैं ट्रैफिक। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। तो आप लोग के लिए मैं ये इसलिए निकाल रही हूँ कि देखो मुंबई की लाइफ कैसी होती है, रोड पर की लाइफ दिखाती हूँ मैं एक्चुअली आप लोगों को जनरली। मतलब मैं जहाँ जाती हूँ जिस एरिया में, वहाँ का आप लोग को दिखाती हूँ। देखो नज़ारा, देखो पानी का टैंकर जा रहा है, ये टैंकर ग्रीन कलर का। पानी तो बहुत ही प्रेशियस थिंग है, तो आप लोग सब लोग इसको अच्छे से सेव रखो, सेव वाटर। पानी तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप देखो 1 घंटे अगर पानी नहीं मिलता पीने के लिए गर्मी के दिन, तो कितने बेचैन हो जाते हैं। तो पानी का, जल ही जीवन है, आप लोगों ने सुना है। और ऐसे ही बातें मैं करती जाऊंगी बक आप लोगों के साथ। जो मेरे नज़र के सामने आएगा उसके बारे में मैं बात करती जाऊंगी, जो मेरे दिमाग में आएगा उसके बारे में मैं बात करती जाऊंगी। तो आप लोग का इंटरटेनमेंट होता जाएगा। और आप लोग कहीं जर्नी कर रहे हो, कहीं सोने के लिए आराम कर रहे हो, दोपहर बैठे हो, ऐसे आपने मोबाइल ऑन किया और मेरा आ गया वीडियो, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच करना ये वीडियो को, और मेरे चैनल पर विजिट करो आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियोज़ को, मेरे शॉर्ट्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच करेंगे फुल वॉच। तो मुझे भी खुशी होगी कि मैंने मेहनत की, तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया। मेहनत तो करना पड़ता है इसमें, कुछ खास मेहनत नहीं, लेकिन मेरे मुंह को तो बोलना पड़ता है, थकना पड़ता है। मेरे लिप्स तो थकते हैं बोलने में, कि कुछ फनी बातें भी सुन के आदमी को मज़ा आता है और अच्छा लगता है किसी किसी की फनी बातें सुनना भी। तो वैसे ही फनी बातें मैं कर रही हूँ आप लोगों से। देखो आगे ट्रक जा रहा है, इसमें कुछ अनाज वगैरह जा रहे हैं, कुछ बोरी वगैरह है, चावल गेहूँ जिसका भी हो, शायद ऐसा लग रहा है देख के। ये ट्रक जो सामने जा रहा है और ब्लू कलर से ढका हुआ है, पॉलीथीन या कपड़ा, पॉलीथीन है ब्लू कलर का, बहुत ही गंदा हो गया है, उससे ढका हुआ है। ये देखो ये पुराना एरिया है बोरीवली का, ये सब लगता है ईस्ट बोरीवली ईस्ट ये सब। देखो नज़ारा मेरी नज़रों से मुंबई का नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। देखते जाओ, छोटे छोटे शहर में जो रहते हैं लोग, उनको भी ये नज़ारा देखने में मन लगेगा। वो अपने मोबाइल को जैसे ही स्टार्ट करोगे, मेरे चैनल पर अगर विजिट करोगे, तो आप लोग को ये सारे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। और मन लगेगा कि लोग कैसे होते हैं मुंबई के बारे में। सब लोगों ने सुना होता है, बहुत लोगों को अभी तक मौका नहीं लगा आने का। बचपन में हम लोग भी बहुत एक्साइटेड होते थे मुंबई के बारे में जानने के लिए। देखो ये टॉल बिल्डिंग कितना सुंदर है, कितना लंबा है, कितना हाइटेड है बाबा। मैं तो ऊपर वाली सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे जाऊंगी तो गिर ही जाऊंगी चक्कर खा के, ऐसा लगता है मुझे। और किसी किसी लोग को टॉल बिल्डिंग बहुत पसंद होते हैं, एकदम हाइट पे लेते हैं फ्लैट रहने के लिए, नीचे का व्यू देखने के लिए। लेकिन मुझे नहीं, मुझे 5th फ्लोर 6th फ्लोर या 7th फ्लोर तक ही अच्छा लगता है। देखो क्योंकि मुझे उसके आगे डर लगता है। किसको किसको डर लगता है मेरी तरह टॉल बिल्डिंग से, बताओ आप लोग। किसको हाइटेड फ्लोर नहीं चाहिए, मतलब फ्लैट नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत लोगों को डर लगता है उससे, हाइट से। मैंने बहुत अच्छे लोगों को सुना है, बड़े बड़े लोगों को भी सुना है कि हाइट से डर लगता है, किसी किसी को पानी से डर लगता है। एक और टैंकर जा रहा है, देखो अभी पानी का कितना कमी होने वाला है अपने देश में। ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो कितनी सब चीज़ की स्कार्सिटी हो जाएगी, सोचो आप लोग। अभी दूसरे साइड का मैं दिखाती हूँ, आप लोग छोटे छोटे शॉप है, देखो आप मुंबई में छोटे छोटे शॉप जिनके रहते हैं उनका भी गुजर बसर होता है, उनका भी धंधा पानी चलता है। तो कितनी अच्छी बात है ना। थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे से कुछ बोलने को आता है दिमाग में, तो फिर मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। देखो आगे नज़ारा, देखो वर्मा जी भी गाड़ी चला रहे हैं शांति से। और वर्मा जी अभी मुंबई का बहुत ट्रैवलिंग कर लिए, गाड़ी चला चला के।
अभी अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा किया मुंबई को, सिटी में वो घूमे मेरे साथ साथ। देखो आप ये यहाँ देखो आगे का नज़ारा देखो, एक बच्चा देखो जा रहा है स्कूटी पे, मम्मी को पकड़ा हुआ है पीछे से अपनी मम्मी को। इधर देखो कोई सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, देखने से ही लग रहा है। और क्या नाम है, स्काई सिटी सोसाइटी का नाम है, ओबेरॉय रियलिटी लिखा हुआ था। और ये देखो ये नज़ारा, अभी रोड थोड़ा खाली है तो हम लोग आगे बढ़े फट से, फिर थोड़ा सा कम है मतलब ट्रैफिक थोड़ा सा है, तो कम ज़्यादा भी नहीं है। दोपहर का टाइम है तो नहीं रहेगा, बहुत लोगों का सैटरडे को छुट्टी होता है, तो ऐसे घर में ही आराम करते हैं लोग, छुट्टी मिलता है तो सैटरडे संडे जिसको छुट्टी होती है। तो देखो नज़ारा, मेरी नज़रों से मुंबई शहर का नज़ारा देखो आप लोग, देखो देखो। और यहाँ पर आगे देखो आप लोग कितना ट्रैफिक है, ज़्यादा ही है ट्रैफिक, नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मिलता है ट्रैफिक। और देखो ये जा रहे हैं बाजू से ब्लू कार वाले, वो देखो आगे निकल गए हमसे, हम पीछे रह गए। ज़िंदगी में भी मैं पीछे रह गई, इसमें भी मैं पीछे ही रह गई। देखो 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 जा रहे हैं। और गणपति बप्पा को आप लोग प्रणाम कर लो, जय गणपति बप्पा, मेरे साथ साथ बोलो आप लोग कमेंट सेक्शन में, जय गणपति बप्पा। देखो अभी जगह मिली हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आरे गाँव की तरफ मुड़ेंगे, इससे कनेक्टेड अपना गोरेगांव फिल्म सिटी है और गोरेगांव पड़ता है। देखो ये अभी सिग्नल है, यहाँ पर किसका फोटो है, ये शिवाजी महाराज हैं, उनकी माता जी हैं, स्टैचू था देखा अपने, फोटो नहीं स्टैचू। शिवाजी महाराज अपनी माता के साथ से थे, जीजाजी बाई साहब माता का नाम है उनकी। और देखो आप लोग भी शिवाजी महाराज के बारे में सब लोग जानते हैं, कितने वीर थे वो, कितने शक्तिशाली थे, कितने निर्भीक इंसान थे वो। देखो आप लोग आगे देखो, हम लोग बढ़े जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गप सुनने के लिए ही मेरे वीडियो पे आप लोग विजिट कर, मेरे चैनल पर आप लोग विजिट कर सकते हो, मेरे वीडियो को देख सकते हो, लेकिन मन लगेगा, थोड़ा बोर भी हो सकते हो, थोड़ा मन भी लगेगा फनी बातों को सुनने के लिए। हर समय सीरियस बातें अच्छी नहीं होती है, कभी कभी ऐसे फनी बातें ही करनी चाहिए, तो मैं फनी ही बात करती हूँ। फनी बात तो नहीं करती, बताती हूँ, फनी में बताती हूँ, तो आप लोग एंजॉय करो ऐसे नज़ारों को। देखो सामने से नज़ारा मुंबई का, मेरी नज़रों से मुंबई सिटी का नज़ारा देख लो आप लोग, देख लो। और इधर देखो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। देखो जिसको इसको फ्लैट लेना है तो आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल में, कहाँ बिक रहा है, फ्लैट बन रहा है मुंबई में, आप लोग बुक कर सकते हो। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि बहुत कॉस्टली है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती, लेकिन जिनके पास पैसा है तो अभी भी ले सकते हो। मुंबई में अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू बहुत सारे एरिया में, तो आप लोग देख सकते हो आगे देखो नज़ारा। और धूप बहुत अच्छी निकली आज मुंबई में, धूप अच्छी निकलती है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा फील होता है। और ठंड मुझे पसंद नहीं है, बारिश का मौसम कंटिन्यू रहता है तो ऐसा वेदर रहता है क्लॉडी, तो मन भी नहीं करता है कुछ। और भी ऐसा धूप निकला है, थोड़ा गर्मी तो है लेकिन अच्छा लग रहा है, धूप निकलने के बाद फ्रेश मन लगता है। अभी देखो अब कंस्ट्रक्शन देखो, बिल्डिंग देखो, रेजिडेंशियल एरिया देखो, रोड देखो मुंबई का, देखते जाओ आप लोग नज़ारा, मेरी नज़रों से नज़ारा देखते जाओ। देखो इधर देखो कितने सारे प्लांट्स वगैरह हैं, सोसाइटी है तो प्लांट्स वगैरह है, तो सोचो फ्रेश एयर कितना मिलता होगा इन लोग को, फ्रेश एयर का कितना मतलब ध्यान रख के बनाते हैं कि प्लांट्स भी रहना चाहिए सोसाइटी में, इतने मतलब बड़ी सिटी है मुंबई, तो इसका ख्याल रखते हैं कि पॉल्यूशन ना हो, मतलब एयर पॉल्यूशन ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, शुद्ध हवा मिले। नहीं तो मुंबई शहर तो मालूम ही है इंडिया का सबसे बेस्ट शहर मुझे जैसा लगता है, सबसे मोस्ट डेवलप्ड सिटी है, तो महानगर है ये, तो एक्चुअली तो महानगर है, तो बिग सिटी में आता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, सब लोग जानते हैं। और वहाँ ये सब चीज़ मेंटेन करना, प्लांट्स को मेंटेन करना कितनी अच्छी बात है। इसलिए यहाँ ना रोड पे ज़्यादा आपको पॉल्यूटेड एयर नहीं मिलेगा, आप तो मतलब फ्रेश ही फील करोगे आप घर आओ तो। ऐसा नहीं है कि सफोकेशन जैसा दिल्ली वगैरह में जैसा लगता है, वैसा नहीं लगता है। यहाँ देखो रेजिडेंशियल दिख रहा है, आप लोग देखो कितने सुंदर बिल्डिंग है, थोड़ा मैं जूम करती हूँ, आप लोग देखो एंजॉय करो ये नज़ारे को। देखो ये सेठिया ग्रुप का है।
सेठिया। देखो आगे ये सारथी होटल है, सारथी फैमिली रेस्टोरेंट। देखो आगे थोड़ा रोड खाली हुआ, हम लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर शायद थोड़ा सा आगे जाके टर्न लेंगे तो वो छोटे छोटे शॉप है, छोटे छोटे चौल जैसे घर है, उसमें भी लोग रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। अपने इंडिया में कितना डाइवर्सिटी है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई एकदम गरीब तो फिर एकदम अमीर है, क्या है ना। अपने इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा कम से कम खाना पीना रहने का घर तो मिलना ही चाहिए। एक बेसिक नीड्स तो सबकी पूरी होनी चाहिए अपनी कंट्री में। लेकिन ये हमारी त्रासदी है कि ऐसा नहीं है अपनी इंडिया में कुछ सिस्टम जिससे लोगों को की गरीबी कुछ हद तक दूर की जा सके। देखो घर कैसे कैसे हैं, उसमें भी लोग रहते हैं और अपना धंधा पानी करते हैं। ये समता नगर पुलिस थाने है। देखो आप लोग रोड, आम पब्लिक भी रहती है मुंबई में। नहीं तो लोग को ऐसा लगता है कि ग्लैमर का ही का सिटी है, मतलब मुंबई शहर हीरो हीरोइन की सिटी है। ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आम पब्लिक भी यहाँ रहती है, हम आप जैसे भी रहते हैं, सिंपल लोग भी रहते हैं। ज़्यादातर बोले तो सिंपल लोग ही रहते हैं। देखो आप लोग आगे का नज़ारा देखो, मेरी नज़रों से मुंबई शहर का नज़ारा देखो। एक ही एरिया है ये अभी आगे आके हम लोग गाँव के तरफ जाएंगे। हाँ शायद तो पक्का जाएंगे। और ऐसी बातें करूँगी मैं कि आप लोग बोर नहीं होगे, देखोगे तो भी सुनोगे और देखोगे, मेरी बातें भी सुनोगे। और मेरी बातें आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकती, लेकिन चुप भी नहीं रह सकती, इसलिए मोबाइल ऑन कर लिया आप लोगों के लिए। और ऐसी फनी बातें करूँगी, फनी तो नहीं को रिलेट कर करके कर रही हूँ, जिसको आप लोग एंजॉय करो। एंजॉय करेंगे तो आप लोग को मन लगेगा। अगर बोर हो रहे हो लोग अपने घर में, कोई अपने घर में अकेले हो तो मेरी ऐसी बातों से सुनो, बातों को सुनो और कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट करो, मैं भी रिप्लाई करूँगी आप लोगों को। देखो ये बिल्डिंग देखो कितना है, देखो इधर सामने देखो आप लोग, मुंबई शहर का नज़ारा कितना अच्छा है। टॉल बिल्डिंग तो मुझे भी देखना अच्छा लगता है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है टॉल बिल्डिंग देखना, लेकिन बेचारा वो आ नहीं पा रहा है काम की वजह से। देखो उसको मन है कि मुंबई जाऊँ मैं अम्मी तुम्हारे साथ, मैं ट्रीटमेंट के समय आया हूँ, लेकिन बेचारा आ नहीं पा रहा है। तो क्या करूँ मैं, थोड़ा तो अफसोस होता है कि काश बेटा भी ये टॉल बिल्डिंग देख पाता है। एक बार तो लेके आऊँगी इसको थोड़ा काम से फुर्सत लेके। देखो मेट्रो स्टेशन है कुरार का, कुरार लिखा हुआ है, कुरार लिखा था, कुरार दिखा कि मालूम नहीं। ये देखो कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल एरिया है। ये भी देखो नया थोड़ा सा बन रहा है, अभी इसमें ग्रीन कलर से कवर है। आपको तो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है मुंबई जैसे सिटी में, अभी भी बिल्डिंग बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, वहाँ ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कितनी अच्छी बात है। देखो झोपड़पट्टी है सब ये, देखो झोपड़पट्टी में देखो कितने सारे तो कैंटीना लगे हुए हैं, डिसेंटीना कैसे है। देखो अब ज़िंदगी कैसी है मुंबई में ना, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई महलों में रहता है तो कोई सड़कों पे रहता है। अजीब बात है ना, बहुत सुन के देख के तकलीफ़ होती है वैसे, लेकिन कर भी क्या सकती मैं। ये तो हमारे सिस्टम का काम है कि कैसे गरीबी दूर किया जाए अपने देश के ऐसे लोगों का, कैसे उनको बेसिक सुविधा देनी चाहिए। रहने के लिए एक साधारण सा घर, रहने के लिए एक घर और साधारण सा भी, और खाने के लिए और शिक्षा के लिए कैसे मिलनी चाहिए उनको सुविधा। ये तो हमारे सिस्टम का काम है। पता नहीं कैसा सिस्टम है हमारे देश का, जो लोग ऐसे जीने के लिए मजबूर हैं। आज़ाद भारत में भी, अपने आज़ाद भारत में भी ऐसी स्थिति है तो देख के बहुत तकलीफ होती है कभी कभी तो। लेकिन कैसे दूर किया जाए। अगर कोई लोग सुन रहे हो मेरा कुछ चीज़ से रिलेटेड हो, जो कुछ कर सको इनके लिए, जिनके पास कुछ अथॉरिटीज़ है, तो वो प्लीज़ इन गरीबों के लिए कुछ सोचो। आप तो सोचो। ये देखो रेजिडेंशियल एरिया है, कितना घना आबादी वाला है। देखो फ्लैट सब कितने, वहाँ भी देखो कंस्ट्रक्शन चालू है। क्या है ना, अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है मुंबई में। सोचो कहाँ से ज़मीन निकल जाता है घर बनाने के लिए, लैंड मिल जाता है। देखो अभी देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। देखो किसी
को चाहिए तो सर्च कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मैं दिखा रही हूँ कि अभी भी बिल्डिंग मिल जाएंगे, फ्लैट्स मिल जाएंगे रहने के लिए आप लोग को। यहाँ किसी को चाहिए, वेस्ट साइड को शॉप है। देखो आगे देखो नज़ारा, कितना अच्छा बिल्डिंग ऐसे लग रहा है ना, टाउन कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। दूर से कितना बड़ा बड़ा होगा, इतना दूर से इतना बड़ा दिखा, तो पास जाने पर कितना बड़ा होगा। ये देखो वेस्टिन कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्डिंग टावर का नाम है वेस्टिन, कॉर्पोरेट ऑफिस होगा शायद ये। और देखो अभी ये देखो इसमें कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या क्या है, पीवीआर वगैरह भी ये सब है, इसमें क्रोमा है सब है। और आगे देखो नज़ारा, देखो कितने प्लांट्स हैं लगे हुए। देखो रोड के चार दोनों तरफ है डिवाइड जो होता है, रोड उस साइड भी लगा के रखा है थोड़ा सा, उस पर है रोड अपोजिट साइड का, इधर भी लगा के रखा है। देखो तो कितना पॉल्यूशन कम करता हुआ, इतना सारा प्लांट से तो एयर फ्रेश ही मिलता है यहाँ। इतनी गर्दी होने के बाद, इतना ट्रैफिक होने के बाद भी शुद्ध हवा मिलती है लोगों को, कितनी अच्छी बात है ना। मॉर्निंग में तो और शुद्ध होती होगी हवा, प्योर एयर। तो ट्रैफिक होने से ट्रैफिक को मेंटेन करने का भी व्यवस्था यहाँ है, मुंबई नगरी में कर रखा है लोगों ने। ऐसा ही उन्होंने प्लांटेशन करके रखा है कि इसको इफेक्ट ना हो, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो हवा में। पॉल्यूशन तो होता ही होगा लेकिन बैलेंस तो होता होगा, क्योंकि मैंने कभी यहाँ सफोकेशन जैसा फील नहीं किया मुंबई में रोड पे, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो जाए, कुछ और ऐसा लगे आपको। तो इसकी वजह यही है कि इतने सारे प्लांट से तो ऑक्सीजन तो है ही। तो आगे देखो आप लोग नज़ारा, उस साइड से एक रोड ऊपर गया, एक इस साइड से नीचे से जाएंगे, और हम नीचे से जाएंगे तो उधर साइड से टर्न होता है, तो लेफ्ट साइड से उधर टर्न हो जाएगा तो गोरेगांव सिटी को जाता है। यहाँ देखो डेकोरेशन का लगा हुआ है, शायद दुर्गा पूजा वगैरह हुआ होगा। हाँ, दुर्गा पूजा का छोटा सा पंडाल दिख रहा है, देखो कपड़ा से ढक गया है, वो छोटे छोटे बच्चों ने किया होगा ये सोसाइटी में। वाइट कलर देख रहे हो, उसमें दुर्गा पूजा होगी, हम वहाँ बैठी होगी, माँ देवी माँ बैठाया होगा इन्होंने। अभी तो विसर्जन हो गया कल, सब लास्ट विसर्जन कल हो गया। बहुत लोग थर्सडे को नहीं करते देवी माँ को विदा घर से, माँ को अपने घर से विदा नहीं किया जाता है, जैसे बेटी को विदा नहीं किया जाता शादी के बाद थर्सडे को, वैसे ही देवी माँ भी बेटी है हमारे घर की, तो उनको भी विदा नहीं किया जाता है। तो बहुत लोगों ने मतलब कल किया विदा, थर्सडे को नहीं किया। 10 बजे तो थर्सडे को ही था, और थर्सडे को ही शायद था 10 बजे। और देखो या फ्राइडे को था, नहीं थर्सडे को ही था। तो देखो ये आप लोग नज़ारा, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रैफिक हटने का, क्योंकि ट्रैफिक है तो जाम है, रोड जाम है, मतलब छोटा सा जाम है, अपना नंबर आने में टाइम लगेगा। ये नज़ारा देखते जाओ मेरे साथ, है ना। तो ऐसे गलत हुई मत रहना कि सारे अमीर लोग ही मुंबई में रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, और गरीबी से भी गरीब रहते हैं, गरीब से भी गरीब लोग रहते हैं यहाँ। क्योंकि जो सड़कों पे रहते हैं तो सोचो गरीब से गरीब ही हुए हैं, जो ब्रिज के नीचे रहते हैं, रोड पे ही कभी कभी देखती हूँ ईंटा लगा के वो चूल्हा बना लेते हैं और खाना बना लेते हैं, तो गरीब से गरीब ही हुआ मेरी नज़रों में तो, और आपकी नज़रों में भी शायद गरीब ही हुआ। उसको एक छोटा सा छत भी नहीं रहने के लिए, सोने के लिए, तो वो गरीब ही हुआ। तो मुंबई में गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, और लेकिन खाना यहाँ सबको मिल जाता है। खाना इसलिए मिल जाता है कि कुछ काम करके कमा ही लेते हैं। तो देखो ये पुराना चौल जैसा सब टूट गया है, ये सब पुराना हो गया हुआ, शायद कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो इसमें। ये देखो सब पुराना सब यही सब। आगे देखो नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पर लिखा है आई लव गोरेगांव। तभी ये देखो ऑटो आ जाएगा बीच में, कभी भी कुछ व्हीकल आ जाता तो आपको बता नहीं पाते। देखो ये जो ऑटो गया ना, ये रास्ता ही जाता है गोरेगांव की तरफ, गोरेगांव फिल्म सिटी की तरफ ही चला जाएगा, गोरेगांव की तरफ ही चला जाएगा। देखो ये आड़ेगांव का नज़ारा, उस साइड से भी गर्दी है, इस साइड से भी हम जा रहे हैं ना। अभी आड़ेगांव में एंटर कर गए हम, तो अभी मैं स्टॉप करती हूँ रिकॉर्डिंग। चलो अभी देखो यहाँ पर
स्टॉप करती है, लेकिन फिर आ जाता है कुछ बताने के लिए। ये लोग देखो वेट कर रहे हैं बस का, सिटी बस का। तो देखो उस टाइप का मैं नज़ारा थोड़ा सा दिखाती हूँ। कितना ट्रैफिक उस साइड, अपोजिट साइड है। देखो इधर से आने वाले, हम जाने वाले में से हैं। तो ये तो है, गर्दी तो है, मतलब कि आज सैटरडे है, दोपहर का टाइम है, तब भी है। देखो नज़ारा तो बहुत सुंदर रहता है, हरा भरा प्लांट ऐसा ऐसा, मुझे मन नहीं करता मोबाइल ऑफ करो। नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं ऑफ़ नहीं करती हूँ। आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ। आप लोग बोर हो जाओगे तो कमेंट सेक्शन में बताना कि बोर करते हो मैडम, तो मैं सोचूंगी फिर क्या किया जाए आपको हंसाने के लिए। बोर तो नहीं होते होंगे, मुझे इतना विश्वास है। देखो ये लोग बच्चा लोग डांस कर रहा है, आजकल के बच्चे रोड पे ही डांस करने लगते हैं ना। क्या होते हैं, बच्चे बेफिक्र होते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती है, माँ बाप सब है पूरा करने के लिए, तो डांस करते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, स्ट्रेस भी बच्चों को नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस में होते हैं बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं, सुसाइडल थॉट भी नहीं आना चाहिए बच्चों में। तो जितना जॉली मूड में बच्चे रहे तो माँ बाप खुश भी होते हैं। तो देखो बच्चा छोटा छोटा था, 20 से कम का हुआ, सब डांस कर रहा था, रोड पे ही कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। एक तो कर रहा था डांस के मूड में, बाकी सब ऐसे हंस रहा था। दिखाया अपने आप लोगों को मैंने। देखो ये होटल है छोटा सा आरे गाँव में, अच्छा होटल है, लेकिन मुझे लगता है मच्छर बहुत रहते होंगे यहाँ, सब देख के डर लगता है, इसलिए कभी रुकती नहीं मैं। ये किसी भी उद्योग का ऑफिस लिखा हुआ था, ये जो दिख रहा है आपको कृषि उद्योग। और ये देखो नज़ारा कितना सुंदर व्यू है। देखो प्लांट, दोनों साइड से प्लांट कवर किया हुआ है, रोड है और वो जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू। इधर देखो गांव में घर दिखेगा आप लोगों को, ये आदिवासियों का गाँव सब देखो दिख रहा है घर, आप लोग दिखा दिख गया, जरूर दिख गया। इधर देखो कुछ ये गाय पालन वगैरह करते, खटाल करते उसको, क्या शायद वो है, शायद किसी का होगा बिजनेस अपना। और इधर देखो सामने वो, आगे देखो नज़ारा, आगे का ही नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये पेड़ देखो कितने सारे हैं यहाँ, देखो पूरा जंगल ही जंगल है, हरा भरा। और फिर हमें लगता है बहुत सारे जड़ी बूटी मिलते होंगे, ये गवर्नमेंट का एरिया होगा सब, मुझे लगता है उनका ही होगा ना, सरकार का ही होगा ना, पर्सनल तो होगा। तो मेरा मोबाइल कट हो गया था, पता है ना, फुल हो गया था। अभी मैं ना स्टॉप करती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। बस नज़ारा एंजॉय करो आप लोग, मेरी नज़रों से मुंबई का नज़ारा आप लोग को दिखाया मैंने। और कमेंट सेक्शन बताना बोर तो नहीं हुए आप लोग, हो गए तो वो भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर।